गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद बदानी, +2 हाई स्कूल बोधगया, गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 11th। आज मेरा फर्स्ट क्लास है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का, और क्लास 11th का ये लास्ट क्लास है जो मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद फिर जो है इस चैप्टर को मैं आगे ले जाऊँगा। चैप्टर जो है बेटा वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि भाई जो चैप्टर मेरा है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात क्या है, ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है और किसका कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों दिमाग में बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर करो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट हों, उनका बॉडी जो है बच्चों वो बना है सेल का। सेल के बारे में कहते हैं कोशिका जो है, जो कहते हैं कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिससे मेरा बॉडी बना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हुआ, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट। पहली बात। दूसरी बात ये कंसेप्ट क्लियर करना है, ये सेल जो है आपस में मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं जिसको ऊतक कहते हैं, और ये टिश्यू जो है फिर आगे जा करके ऑर्गन का निर्माण करते हैं जिसको अंग कहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जो एक तरह का काम करते हैं उनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है 9 तरह के होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सब सिस्टम्स हैं जो हम लोग को पढ़ना भी है, और आगे जाके ही ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं। बच्चों, पहला कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि हमारा जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है, उन चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उनका बॉडी सेल का बना, कोशिका का बना। कोशिका क्या है भाई? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। दूसरी बात है कि सेल के ग्रुप ऑफ सेल जो है मिलकर टिश्यू बने, और टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण हुआ, अंग बने। जैसे अंग क्या, आई है, ईयर है, नोज है, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। और एक तरह के काम करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं। बच्चों, पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट आइए जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस पोजिशन पर आइए, टिश्यू के ऊपर आइए। कहता है कि टिश्यू जो है ये ग्लैंड का निर्माण करते हैं। वह टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल जिसमें हैव द पावर ऑफ सिक्रीशन, कोई लिक्विड थिंग के फॉर्मेशन की शक्ति आ गई, निर्माण आ गई, वो लिक्विड थिंग का निर्माण करने की, तरल पदार्थ के निर्माण करने की अगर शक्ति आ गई जिस टिश्यू में, उनको ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में उनको ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड जो होती है बच्चों, 2 तरह की होती है। ये ग्लैंड जो है, ये ग्रंथि 2 तरह की है बच्चों। एक को कहता है डक्ट ग्लैंड कहता है, और एक को कहता है डक्टलेस ग्लैंड कहता है। डक्ट ग्लैंड जो हो गए, ये ग्लैंड 2 तरह के हैं, डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड जिस चीज का निर्माण करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं, और डक्टलेस ग्लैंड जिस चीज का निर्माण करते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो बताया कि पाचन में किनका मेन रोल है, एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को जो है ये बायोकैटलिस्ट कहते हैं, जो पाचक रस कहते हैं। इस चैप्टर में जो मुझे पढ़ाना है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें मुझे हार्मोन्स के बारे में पढ़ाना है बच्चों। ये हार्मोन्स का निर्माण कौन किया? डक्टलेस ग्लैंड किया। ये डक्टलेस ग्लैंड क्या है? एक वैसे ग्लैंड हैं जो एक केमिकल का निर्माण कर रहे हैं जिस केमिकल को हार्मोन कहते हैं, और नाम है डक्टलेस ग्लैंड। तो कोई चीज़ बच्चों, कोई चीज़ बना, मान लीजिए इसका फॉर्मेशन, ये जो ग्लैंड है मेरा, ये डक्टलेस ग्लैंड जो है, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, या इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड जिस चीज़ का निर्माण किए उसका क्या बताए? उसका नाम है हार्मोन्स। हार्मोन कहें।
अब बात ये होती है कि कोई चीज़ बन रहा है, इस पोजीशन लोकेशन ए पर बन रहा है, उसको काम करना है, इस पोजीशन पर काम करना है, इस पोजीशन पर उसको आके काम करना है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? कोई डक्ट तो लगा हुआ नहीं है, कोई मीडियम तो है नहीं, कोई वाया कैसे पहुँचेगा साहब? तो उसको हेल्प करता है ब्लड। ब्लड के द्वारा जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो अपने केमिकल सिक्रीशन को जिसका वो निर्माण करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भाया ब्लड के द्वारा वो चले जाते हैं बच्चों। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तीसरी बात क्या है, अब हमको ये समझना है कि केमिकल, वह केमिकल क्या है साहब? वो हार्मोन है। वो हार्मोन क्या कर रहा है? बॉडी के पूरे बॉडी जो हमारे सेल्स, हमारा बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। बच्चों आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि हमारा बॉडी जो है, नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो 15 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है। आपको ताज्जुब, 1 ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ? 1 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़ हुआ। 1 लाख करोड़ को 1 ट्रिलियन कहते हैं। 15 ट्रिलियन से अपना बॉडी बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। आपको ताज्जुब होगा कि साहब हर सेल के एक्टिविटी को हमारे बॉडी में भगवान जी ने क्या सिस्टम दिया जो हर सेल को, 15 ट्रिलियन सेल्स के एक्टिविटी को, फंक्शन को कंट्रोल करता है साहब। इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है बेटा, जो मैं आपको आज कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि साहब लिविंग ऑर्गेनिम्स जो बने हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। दुनिया में 2 ही लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, उनका बॉडी सेल का बना है, और हमारा बॉडी नॉर्मल जो हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, 15 ट्रिलियन सेल्स के फंक्शन को कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, उसके कामों में, उसके वर्किंग में कौन जो एक सामंजस्य बना के रखता है कि जिससे वो बढ़िया से काम कर सके, अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया से बढ़िया शो कर सके, जिसको जो काम वो मिला करें, तो उसको कंट्रोल कर रहा है हार्मोन्स। वो केमिकल है, वो केमिकल का नाम हार्मोन है। बच्चों हमारे सिस्टम बॉडी में 2 चीज़ है। यहाँ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया हो बच्चों कि जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन हैं, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सारे के जो फंक्शन को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तालमेल बैठा के रखे हुए हैं, आपसी सामंजस्य बना के रखे हुए हैं, वो कर रहा है। 2 सिस्टम है बेटा, एक हमारे बॉडी में है न्यूरल सिस्टम और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। ये न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम, ये 2 सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम। ये 2 सिस्टम मिलकर के हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि वो कौन 2 सिस्टम है, तो 2 रेगुलेटरी सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, और 2 रेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, ये न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? न्यूरल सिस्टम का मतलब हो गया कि न्यूरॉन्स, नर्व सेल, इसको न्यूरॉन्स कहिए या इसको नर्व सेल कहिए। और बच्चों 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल कैसे होते हैं। इसका फोटो मैं आपको बता के समझा देता हूँ, ये आप समझ लीजिए। ये हमारे ये न्यूरॉन्स का मैं फ़ोटो बना रहा हूँ, नर्व सेल का फ़ोटो बना रहा हूँ, जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको होना ज़रूरी है। जब तक इसका कंसेप्ट आपको नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो न्यूरॉन्स, न्यूरल सिस्टम में क्या है साहब। ये न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व सेल हैं। ऊपर वाला बॉडी का नाम है सेल बॉडी, और नीचे वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसको कहते हैं एक्सॉन। कंसेप्ट ये क्लियर करना है बच्चों कि ये जो नर्व सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, हमारे बॉडी का जो मेरा ब्रेन है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये जिस टिश्यू से बना है वो टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किससे बना है? न्यूरॉन से बना है, नर्व सेल से बना है। ये सिंगल नर्व सेल का फोटो दिया गया है, जिसके बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन है? ये नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है। इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत है ये बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी वातावरण में परिवर्तन होता है,
जिसको स्टिमुली कहते हैं, उसको रिसीव करने का, उसको ग्रैस्प करने का, और उसको ठंडा लग रहा है तो वो तो आपको कोई चुट्टी काटा तो उसका सेंसेशन, ये नर्व सेल उसको सेंसेशन को ले गए, ब्रेन पर ले गए, ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसको कैच करने का, उसको रिसीव करने का, ये सब फंक्शन ये न्यूरॉन्स नर्व सेल को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि हम लोग के बॉडी का सारे फंक्शन को ये न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल और हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों मिल करके कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स में एक खासियत क्या है, इसमें सिक्रीशन का भी पावर आता हो गया। दे सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंसेज ऑल्सो, और उस केमिकल जो न्यूरॉन्स केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको सब क्लियर करेंगे, उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। क्वेश्चन आता है बराबर परीक्षा में कि न्यूक्लियाई क्या है साहब, ये न्यूक्लियाई कुछ नहीं है, नर्व सेल या न्यूरॉन जिसमें सिक्रीशन का पावर आ गया, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं बच्चों। अब आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर ले जाता हूँ, आपको समझाता हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इस बेसिक कंसेप्ट के आगे आपको आगे बढ़ना है, समझना है बच्चों। मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, इसके बारे में आप लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि कहीं से भी कोई परीक्षा में कोई क्वेश्चन आएगा आपको उसमें फेल नहीं होना है। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, हर परीक्षा में दुनिया का जो इंडिया में जो एग्जामिनेशन हो रही, चाहे मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, +2 हो, हर से इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर मैं कर देता हूँ। वर्ड है सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम, जो मैंने बताया कि हमारे बॉडी में ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। उसी जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं, मैं बोर्ड पर पढ़ा है आपको, वो हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? हार्मोन्स बनाते हैं। और मैं बताया कि हमारा जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं पढ़ाया हूं ब्लैक बोर्ड पर, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये दो रेगुलेटरी सिस्टम हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या कहता है? आवर बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ज्वाइंटली बाय न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स, और न्यूरॉन्स जो हैं ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी के फंक्शन को, हमारे शरीर में जितने भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं उनको सबको ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट यही दो करते हैं। कौन करते हैं? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स। मतलब हार्मोन और न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ये मिलकर के हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। पढ़ा चुका हूं कि हमारा बॉडी जो है 15 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ सेल का बना हुआ है। पॉसिबल नहीं है कि हर सेल के पास ये नर्व फाइबर, नर्व सेल पहुंचे। सो द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यू। लेकिन सेल के हर फंक्शन को लगातार रेगुलेशन होना है, उसको इंटीग्रेशन होना है, करना है उसको। इसके लिए ऊपर वाले ने क्या किया? स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन नीडेड बाय, और उसको हार्मोन के द्वारा पूरा होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारा बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, हर सेल्स के पास नर्व फाइबर को पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए एक सेकंड सिस्टम है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का, उसका नाम हार्मोन्स है, जिसके द्वारा ये काम होता है। अब अगला जो पॉइंट है बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ दिया गया है बच्चों। मैंने बताया कि हमारे बॉडी के फंक्शन को जो कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं, दो रेगुलेटरी सिस्टम हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलके हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को, सारे कार्यकलाप को कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, उनमें तालमेल बना के रखते हैं, सामंजस्य बना के रखते हैं, जिससे मेरा बॉडी का हर ऑर्गन सिस्टम अच्छा से काम कर सके। लेकिन मैंने बताया कि हमारा बॉडी बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ये न्यूरॉन्स को, नर्व सेल को पॉसिबल नहीं है कि हर सेल के पास पहुंचे। इसके लिए सेकंड जो सिस्टम है वो हार्मोनल सिस्टम है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। बेटा दोनों में क्या फर्क है ये देखो। नर्वस सिस्टम में जो मैसेज जो ट्रांसमिट होता है, आता जाता है, जो कंट्रोल करता है, वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा। दूसरी बात क्या है कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, पता है कि न्यूरॉन्स, नर्व सेल,
जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, उसके द्वारा हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। ये सिग्नल जो इमिट कर रहे हैं न्यूरॉन्स, उनका प्रॉपर्टी क्या है, क्या खासियत है, उनको वो फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं। कोई टच, हल्का सा टच हुआ तुरंत मालूम पड़ेगा कोई हमको टच कर रहा है। शॉर्ट लिव्ड, उनका ड्यूरेशन जो है बहुत कम समय के लिए होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, और रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑर्गन्स होता है। इनका इफेक्ट लोकलाइज्ड होता है। बच्चों, जो नर्वस सिस्टम होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा अपने फंक्शन को कोऑर्डिनेट अंजाम देते हैं। वो जो सिग्नल न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे हैं वो फास्ट है, परीक्षा बराबर पूछता है, शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए, पॉइंट टू पॉइंट है, और उनका इफेक्ट जो है लोकलाइज्ड होता है, एक खास जगह पर ही उनका इफेक्ट लोकलाइज्ड होता है। जबकि इधर जो है आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताए, एंडोक्राइन सिस्टम जो डक्टलेस ग्लैंड जो हार्मोन्स का निर्माण किए, जो हमारे बॉडी के फंक्शन को, हमारे बॉडी के कार्यकलाप को, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम को जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो हार्मोन्स जो कर रहे हैं, वो केमिकल हार्मोन्स क्या है भाई, एक रसायन है, एक केमिकल है। और वो बताए कि नाम बताए, नाम आपको क्या बताए, ये क्या है साहब, एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड है। डक्ट ग्लैंड क्या है साहब, इस ग्लैंड बताया ना आपको, ग्लैंड क्या है, टिश्यूज, वह ऊतक जिसमें सिक्रीशन का, लिक्विड थिंग के फॉर्मेशन का पावर आ गया। केवल एक ही हार्मोन है बेटा, वो प्लांट, हमको एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना, लेकिन जान लो इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन, बाकी सारे हार्मोन लिक्विड फॉर्म में जनरेट होते हैं। अब वो डक्टिलस ग्लैंड हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे, ब्लड के द्वारा। तब लिखा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उस हार्मोन्स को, उस केमिकल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। बताए अगला पोजीशन क्या बताया बेटा, इधर फास्ट था, इधर शॉर्ट स्लो है, एक्शन जो है उसका स्लो है। दूसरी बात बताए, यहाँ जो इफेक्ट है वो शॉर्ट लिव्ड है, यहाँ लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक उसका प्रभाव रहता है। तीसरा बताए इफेक्ट लोकलाइज्ड है, सीमित एरिया में वो काम करेगा, इसका इफेक्ट जो है वाइड स्पेक्ट इफेक्ट होता है बेटा, ये दिमाग में रख लो। अब आगे आपको आया बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। मैं बता चुका हूँ कि वह टिश्यू दैट गॉट द पावर ऑफ सिक्रीशन, जिसमें कुछ लिक्विड थिंग के निर्माण की शक्ति आ गई, उसको ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड दो तरह के, डक्ट और डक्टलेस। हार्मोन का निर्माण डक्टलेस ग्लैंड करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। जिस लिक्विड का निर्माण किए उसका नाम क्या है, हार्मोन। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि दो डेफिनेशन आया, कहीं कहीं परीक्षा में आपको 12th का एग्जाम दीजिएगा, पूछेगा परीक्षा में कि करंट डेफिनेशन बताओ या क्लासिकल डेफिनेशन जो पुराना डेफिनेशन उसके बारे में बताओ। तभी जो मैं आपको बता रहा हूँ करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है बेटा, यहाँ पर इसको मैंने पॉइंट में ही कर दिया हूँ कि जो तुमको याद करने में सहूलियत हो। पहली बात क्या है कि ये हार्मोन क्या है, ये केमिकल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रसायन है, केमिकल है, जिसका निर्माण कौन किया, डक्टलेस ग्लैंड किया। ये जो केमिकल हैं ये कैसे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट हैं। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या भाई, न्यूट्रिशन का मतलब भोजन जो हमको एनर्जी देता है। यहाँ लिखता है नॉट गिव एनर्जी, ये केमिकल जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए लिखा गया नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरी बात पॉइंट लिखा है इंटर सेलुलर मैसेंजर, यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, इंटर सेलुलर मैसेंजर। इंटर का मतलब क्या हुआ, दो कोशिकाओं के बीच के जगह को इंटर कहते हैं, और सेल के अंदर उस कोशिका के अंदर को इंट्रा कहते हैं। इंटर और इंट्रा अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो बच्चों। इंटर मतलब क्या हुआ, दो कोशिकाओं के बीच के जगह को इंटर कहते हैं, और उसी एक कोशिका के भीतर वाले जगह को इंट्रा कहते हैं। विद इन सेल इंट्रा, बिटवीन टू सेल इंटर। तो दो सेल के बीच में ये संदेश वाहक का काम करते हैं। तीसरी बात क्या कहे, इनका प्रोडक्शन बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है बच्चों, इसलिए क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है साहब, डक्टलेस ग्लैंड है। क्या बनाते हैं, हार्मोन। कैसा हार्मोन, ये हार्मोन का नेचर क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये दो कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, संदेश वाहक का काम करते हैं, और इसका प्रोडक्शन बहुत कम अमाउंट में होता है, थोड़े से अमाउंट में होता है। अब आइए ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता है, जो मैं शुरू से कर रहा हूँ वही ओल्ड डेफिनेशन कहता है कि
ये हार्मोन क्या है भाई? एक केमिकल है, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है? प्रोडक्शन कौन किया? एंडोक्राइन ग्लैंड किया। ये डक्टलेस ग्लैंड है ना, हार्मोन का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? डक्टलेस ग्लैंड कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएंगे? ब्लड ले जाएंगे। तो ये हार्मोन केमिकल है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, डक्टलेस ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो कैरियर है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड के द्वारा जाता है और डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ये हो गया आपका क्लासिकल या ओल्ड डेफिनेशन हार्मोन का। दूसरी बात कहता है कि जो नया डेफिनेशन है वो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये देखा गया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो भी वो भी हार्मोन का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल विच आर नॉट हार्मोन बट सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? या अब आगे देखिए क्या कहता है। अब आगे देखिए कि हमारे बॉडी में ये पिक्चर को आप दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये बेसिक पिक्चर है कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार के हैं, कहाँ पर हैं, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये मेरा ब्रेन है, माथा है, यहाँ 3 ग्लैंड हैं। नाम पहले बेसिक कंसेप्ट है कि अपने पोजीशन को लोकेशन समझिए, कहाँ पर लोकेशन है। ब्रेन में है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिनियल, 3 ग्लैंड हो गया। गला में 2 है, थायराइड, पाराथायरॉइड, ये छाती का रीजन है, थोरैक्स रीजन है, यहाँ थाइमस है। और ये मेरा एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक के बाद डुडोनियम पढ़ा चुके हैं। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको बताया था फॉर्मूला था DJI, डुडोनियम जेजुनम इलियम। डुडोनियम से लगा हुआ पैंक्रियाज है, ये मिक्स ग्लैंड है जो एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। ये मेरा 2 किडनी है, किडनी के माथे पर ये टोपी की तरह लटका हुआ एंटीरियर पार्ट में किडनी का जो ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं बेटा। उसके बाद आप ऊपर आइए, ये जो है ये फीमेल जो होगी उसमें जो होगा ओवरी होगा। ये ओवरी भी डबल काम करता है, इस एक्स का भी फॉर्मेशन करता है और हार्मोन का भी निर्माण करता है। उसी तरह मेल में जो टेस्टिस जो सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स सेल दैट इज स्पर्म का निर्माण भी करते हैं और हार्मोन का भी निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको, ये पिक्चर आप क्लियर कर लो कि हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है। कंसेप्ट क्लियर करो बेटा, क्वेश्चन बराबर आता है कि हमारा ब्रेन किस टिश्यू का बना है साहब? नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। और ये भी जान लो बेटा कि जो हाइपोथैलेमस जो है हमारे 4 ब्रेन का पार्ट है। 4 ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। ये जो है हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है कि जो नर्व, और ये ब्रेन का न्यूरॉन्स का बनाए हुए हैं, प्लस ये हार्मोन्स भी सिक्रेट कर रहे हैं। मैं बताया था कि वह नर्व सेल जो हार्मोन का निर्माण करते हैं उनको न्यूक्लियाई कहते हैं, उस नर्व सेल को न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी के एक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसे पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके 3 चीज़ को बेटा, स्टिमुलेशन, सिक्रीशन और स्टिमुलेशन और उसके सिक्रीशन को, कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन्स का निर्माण करेंगे, सिक्रीट करेंगे और कब उसको रिलीज करना है, कब उसको इनहिबिट करना है, उस सारे का कंट्रोलिंग ये है। इसलिए पिट्यूटरी कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस कहते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस का नाम है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये टीचर हो गया, ये प्रिंसिपल साहब हो गए। बस ये दिमाग में रखो कि ये टीचर हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये सारे बच्चे हैं। बच्चों को कंट्रोल किए क्लास टीचर और उनको कंट्रोल किए प्रिंसिपल साहब किए। वही दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरा नेत्र, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र, देखते लोग पिनियल ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड, घेघा रोग, गला फूल जाता है। पाराथायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज और बेटा क्या है, गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब हो गया टेस्टिस और ओवरी को कंबाइंडली हम लोग गोनाड्स कहते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है मेल में
टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ये दोनों को मिला के कॉमन नेम क्या है? गोनाड्स। अब आप आगे आइए हाइपोथैलेमस के बारे में। मैं हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताता हूँ। हाइपोथैलेमस ये कनेक्टिंग लिंक है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम का। मैं क्या बताया कि हाइपोथैलेमस जो है पार्ट है, दिस इज ए पार्ट ऑफ द आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। लेकिन जो नर्व सेल का बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, लेकिन इसमें हार्मोन्स के निर्माण की शक्ति आ गई, लिक्विड फिल्म के फॉर्मेशन की शक्ति आ गई। इसलिए कहता है कनेक्टिंग लिंक है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम का। इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि जो मेरा पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है उसको ही कंट्रोल करता है। ये सुपर चीज है। न्यूरल का मीन्स क्या हुआ? न्यूरल का मतलब हुआ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ जो हार्मोन का निर्माण करे। क्या बताए कि ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है, डायनसेफ्लॉन का हिस्सा है। हमारा जो डायनसेफ्लॉन है ये जो है क्या लिखता है? डायनसेफ्लॉन बेसल पार्ट है। डायनसेफ्लॉन का दो हिस्सा होता है, अपर वाले को थैलेमस, नीचे को हाइपोथैलेमस। इसलिए कहता है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि ये डायनसेफ्लॉन का दो हिस्सा है, अपर को थैलेमस और लोअर को हाइपोथैलेमस। इसलिए कहता है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, ये हाइपोथैलेमस है। दूसरी बात क्या कहे, जो वर्ड आया न्यूक्लियाई, इसी के बारे में फोकस कर रहा था बेटा कि न्यूक्लियाई क्या है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जो न्यूरॉन्स नर्व सेल में सिक्रीशन का पावर आ गया उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। और वो जो है हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। आपको बच्चों इस क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी कहता है उतने पर अपना दिमाग फोकस करिएगा। ज़्यादा पढ़िएगा कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको जो हम लोग को सिलेबस में है, ये जो हाइपोथैलेमस मेरा है दो तरह का हार्मोन बनाता है। एक को कहता है रिलीजिंग हार्मोन, फॉर्मिंग हार्मोन को चीज बनाओ, और दूसरा कहता है इनहाइबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनहाइबिटिंग हार्मोन। बच्चों रिलीजिंग हार्मोन क्या है? GnRH, गोनाडोट्रोफिन। इसका नाम क्या है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्वेश्चन आ गया कि जो हाइपोथैलेमस है रिलीजिंग हार्मोन कौन बनाया? नाम उसका है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इनहाइबिटिंग हार्मोन, इनहाइबिट करना जो काम को रोक दे, स्टॉप कर दे, बंद कर दे, उसको कहते हैं इनहाइबिटिंग हार्मोन। उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन खूब परीक्षा में आता है कि सोमैटोस्टैटिन किसको कहते हैं साहब? अरे भाई ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोस्टैटिन दूसरा नाम दिया गया है। ये ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को, सिक्रीशन को जो पिट्यूटरी सिक्रीट करता है उसको रोक देता है। इसलिए है सोमैटोस्टैटिन इज ए इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन। GnRH क्या है? खुद याद कर लो, रिलीजिंग मतलब फॉर्मेशन कर रहा है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन दो तरह का होता है, FSH और LH, जिसका निर्माण पिट्यूटरी करता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? अब आगे आइए पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी के ऊपर क्या कहता है? इस पिक्चर को बेटा क्लियर कर लो। इस पिक्चर को पहले क्लियर करो बेटा। पिट्यूटरी, इस पिक्चर पर जब तुम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तुम्हारा आधा पोर्शन समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर का जो पोर्शन दिखाया गया है ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है। नीचे का ये जो पोर्शन दिखाया गया बेटा ये पिट्यूटरी का पोर्शन है। क्या कहता है कि हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये कैसे कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस भी जो सेल दिखाई पड़ रहा है ये न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है। जो नर्व सेल दो तरह का दिखाया गया, एक नर्व सेल जो है, इसको यहाँ पर कंसिडर क्लियर करो बेटा कि ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके दो हिस्सा बनाए गए। इधर वाले को कहता है एंटेरियर पिट्यूटरी, इधर को कहता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो हिस्सा है बेटा, इधर को कहता है एंटेरियर, इधर को कहता है पोस्टेरियर। ये एंटेरियर हो या पोस्टेरियर हो, दोनों जो है को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस।
कैसे करता है पहले वो समझ लो इस पिक्चर से, क्योंकि बायोलॉजी में जब पढ़ना है कम थ्रू द फिगर, फिगर के थ्रू आओगे दिमाग में जिंदगी भर बना रहेगा। ये हाइपोथैलेमस जो है ये देख रहे हैं एक न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, इसको न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हार्मोन का रिलीज कर रहा है। हार्मोन कहाँ बन रहा है साहब? ये आपको जो फोटो बनाया मैंने ब्लैक बोर्ड पर शुरू में बताया था, ये मेरा नर्व सेल है, ये नर्व सेल मेरा सेल बॉडी है, ये मेरा एक्सॉन है, ये मेरा नर्व एंडिंग है। ये क्या हुआ बेटा? ये जो मेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये मेरे हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट लिंक में है, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। जो भी हार्मोन्स का निर्माण ये सेल बॉडी कर रहा है वो एक्सॉन के द्वारा यहाँ आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके जमा हो जाता है बच्चों। और दिमाग में रख लो ये जो न्यूक्लियाई है ये दो हार्मोन बनाता है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन जिसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा जो है ADH या दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये जो नर्व सेल है न्यूक्लियाई है ये दो हार्मोन बनाया, नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन और ADH या वैसोप्रेसिन, जिसका निर्माण कहाँ हुआ? हाइपोथैलेमस में हुआ, लेकिन उसका स्टोरेज जो होता है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हिस्सा है यहाँ कोई हार्मोन नहीं बनता है। यहाँ पर जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और ADH है उसका निर्माण ब्रेन के में हो रहा है। हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई है, नर्व सेल हैं, वो बनाते हैं यहाँ पर है और स्टोर यहाँ पर करते हैं, और यहीं से जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में रिलीज होता है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्लियर करो बेटा, ये मेरा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाए GnRH और सोमेटोस्टैटिन जो भी हार्मोन बनाए उसको क्या करते हैं? इसका नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नर्व सेल हैं, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं, अपने सिक्रीशन को किसको दिया? ये पोर्टल सर्कुलेशन को दिया। अब फिर आपके दिमाग में खोपड़ी में उठेगा, सर पोर्टल क्या वर्ड है सर? अरे पोर्टल क्या है? बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा कि ब्लड सेल, ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्लड वेसल को जो महीन महीन बाल की तरह जो ब्लड वेसल होते हैं उसको कहता है कैपिलरीज। क्या कहता है? कैपिलरीज। ये क्या है? हाइपोथैलेमस को जो नर्व एंडिंग है यहाँ पर जो ब्लड वेसल हैं ये कैपिलरीज के रूप में है, और ये पोर्टल ये जंक्शन पॉइंट है पोर्टल सर्कुलेशन, जो कि हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को जोड़ता है। क्या देख रहे हैं? मिडिल में है ना बेटा, ये मिडिल पोर्शन में ये पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है, जंक्शन में है। ये दोनों को कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्ट कर रहा है। हाइपोथैलेमस ने जो भी हार्मोन बनाया वो इसको दिया, और ये अपने सामान को, अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल को एंटीरियर पिट्यूटरी में लाके डाल दिया। पोर्टल का मतलब हुआ जो स्टार्ट हुआ कैपिलरीज से और एंड भी, इधर भी कैपिलरीज है इधर भी कैपिलरीज है, उसको कहता पोर्टल सर्कुलेशन। ये हाइपोथैलेमस जो है अपने जो भी सामान बनाया, केमिकल बनाया, वो इसको दिया, पोर्टल सर्कुलेशन को में डाला, और वहाँ से वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया। आपने बताया था कि जो ये हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। भाई पिट्यूटरी कहता है कि इस हार्मोन को तुम जो है प्रोड्यूस करो, इसका काम खत्म हो गया उसको बंद करो। मतलब समझिए कि घर में जो स्विच ऑफ और ऑन होता है बिजली का, वो स्विच ऑफ और ऑन है। ऑफ करना है तो बिजली बंद, ऑन करना है चालू। बस यही समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए बेटा। अब उसी बात को जब आप मैं समझा देता हूँ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्या कहते हैं बेटा? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में है। ब्रेन के किस बोन में है? स्फेनोइड बोन में है। स्फेनोइड बोन में एक कैविटी होता है, गड्ढा होता है, जिसका नाम है सेला टरसाइका। सेला टरसाइका। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में है। ब्रेन के किस बोन में है? स्फेनोइड बोन में है। स्फेनोइड बोन में एक कैविटी है, नाम है सेला टरसाइका, जिस कैविटी में, गड्ढा में वो पड़ा हुआ है। कैसा है? मार्बल साइज ग्लैंड, बेस ऑफ द ब्रेन, छोटा एकदम, पी शेप का है, मटर के दाने की तरह है बेटा। इसको एनाटॉमिकली दो हिस्सा में बांटा गया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दूसरा नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस।
सब तो कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि एनाटॉमिकली क्वेश्चन पूछता है कि पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली कितने हिस्सा में बांटते हैं, लिखिएगा परीक्षा में 2 हिस्सा में, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और थोड़ा एडवांस लिखना है, हम बहुत तेज हैं, तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब कहता क्या है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको फिर डिवाइड किया गया 2 हिस्सा में बेटा। वो क्या हिस्सा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये जो पोर्शन एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको 2 हिस्सा में बांटा गया। एक का कहता है पार्स डिस्टैलिस और एक है पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन में ये जो दोनों पोर्शन है ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, दोनों मिलके एक हो गए, पार्स डिस्टैलिस हो गए। एंटीरियर पिट्यूटरी का 2 हिस्सा, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, ये 6 और 1 क्या है साहब? 6 का मतलब हुआ कि 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन का निर्माण किया पार्स डिस्टैलिस। इंटरमीडिया 1 हार्मोन का निर्माण करता है। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी भाई ये तो अपना हार्मोन बनाता है, खुद बनाता है, सिक्रेट करता है, लेकिन ये हार्मोन बनाता नहीं है, ये कलेक्शन सेंटर है, बन तो रहा है हाइपोथैलेमस में, यहाँ खाली स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो उसका नाम जानिए, उसको 2 हार्मोन है बताए, ऑक्सीटोसिन और ADH या वैसोप्रेसिन। कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों का फंक्शन क्या है अब आप आगे देखिए, पढ़िए। पिट्यूटरी को 2 ग्रुप में बांटा गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो मैं आपको बता चुका हूं। और ये बताया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये सब मिलाकर के 6 हार्मोन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बताया था आपको, हाइपोथैलेमस में एक नाम आया था सोमैटोस्टैटिन, वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, दिमाग में रख लीजिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ACTH जो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर दिखाए थे उसको कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मेमरी ग्लैंड, जो भी मैमल्स होंगे, स्तनधारी प्राणी होंगे, वो उनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। मेमरी ग्लैंड में क्या बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क क्या करता है, बच्चे जो होते हैं, मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर करते हैं। और मिल्क का जो फॉर्मेशन है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH, LH और FSH। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। आगे देखिए, जो पार्स इंटरमीडिया था वहाँ एक सिग्नल दिया हुआ था, वो था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट का मतलब कि जो स्किन का कलर है, मेलानिन के कारण कोई बहुत गोरा है, कोई सांवला है, तो वो इसी के कारण होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। और मैंने बता चुका हूँ, इधर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन या ADH भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है साहब, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन प्रोलैक्टिन है, दूध का बनना प्रोलैक्टिन का काम है, लेकिन दूध को बॉडी से बाहर निकलने का काम ऑक्सीटोसिन का है। बच्चों दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल पर काम करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, अब उसको मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालना है, तो मेमरी ग्लैंड के जो स्मूथ मसल हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन करेगा ये, तो वो मिल्क जो है बाहर निकलेगा। दूसरा इसका नाम है चाइल्ड बर्थ हार्मोन। चाइल्ड बर्थ, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पेट से बाहर आना है, तो हेवी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसका नाम है निकनेम चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, या इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। इसका नाम है वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सर ये डायूरेटिक और एंटी क्या हुआ, एंटी मतलब उल्टा और डायूरेटिक मतलब हो गया खूब पानी निकलना। डायूरेसिस, डायूरेसिस एक बीमारी है, जब शरीर से पानी ज़्यादा पेशाब हो आपको तो क्या होगा, उसको कहते हैं डायूरेसिस। तो पेशाब ज़्यादा मतलब क्या, शरीर से पानी ज़्यादा निकलना। हमारे बॉडी से, हमारा बॉडी कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पानी को लॉस करे, क्योंकि हमारे सेल का 3/4 हिस्सा, 60 to 70% हिस्सा सेल का, कोशिका का पानी का बना हुआ है, वाटर बना हुआ है।
इसलिए हमारा बॉडी चाहेगा, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिक्विड मीडियम में हो रहा है, इसलिए हमारा बॉडी कभी नहीं चाहेगा कि पानी को लॉस करें। इसलिए हार्मोन क्या करता है, पानी को रोकता है, कंजर्व करता है, इसलिए इसका नाम हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब आप आगे बढ़िए, आगे क्या करता है, अब आइए पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड का आप यहाँ फोटो भी देख रहे हैं, ये मटर के दाने की तरह बताए थे, ये जो गड्ढा है इसको सेला टरसाइका कहे थे। अब पिनियल ग्लैंड देखिए यहाँ लोकेशन, ये ब्रेन का हिस्सा है, ये मेरा पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड को कहते हैं थर्ड आई। पिनियल ग्लैंड जो है रेडिश, लाल रंग का, भूरा, ग्रेन ऑफ राइस, चावल के एक दाने की तरह इसका है बेटा। क्या है इसका, चावल के दाने की तरह इसका साइज होता है। लोकेशन क्या है, डॉर्सल। डॉर्सल मतलब दो हिस्सा है, जो जमीन की तरफ रहे उसको वेंट्रल कहते हैं, पेट वेंट्रल है, और पीठ जो है डॉर्सल है। डॉर्सल मतलब जो आसमान की ओर फेसिंग जिसका हो, ऊपर की ओर हो, वो डॉर्सल, और जो जमीन की ओर हो उसको वेंट्रल। इसे कभी गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए। फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में है। ये जो हार्मोन बनाया इसका नाम क्या है, मिलाटोनिन। क्या नाम है बेटा, मिलाटोनिन। क्या फंक्शन है ये जान लो बेटा। देखो क्या है, खूब प्रश्न में परीक्षा में इसको ज़्यादा डिटेल नहीं स्टडी करना है, हल्का हल्का स्टडी करना है, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट लेवल में ज़्यादा हमको मेडिकल तक नहीं पढ़ना। जब आप मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब इसके बारे में विस्तृत पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या आता है, क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजिकल, किस हार्मोन को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आंख मूंद के मारिए, मिलाटोनिन। मिलाटोनिन का सिक्रीशन कौन किया, पिनियल ग्लैंड किया। दूसरी बात है स्लीप वेक, क्वेश्चन आएगा स्लीप वेक साइकिल, बस ऐसी देगा, स्लीप वेक साइकिल आएगा, 4 हार्मोन का नाम देगा, देखिएगा मिलाटोनिन। चाहे बायोलॉजिकल क्लॉक आवे या स्लीप वेक साइकिल आवे या 24 आवर डायगोनल रिदम ऑफ आवर बॉडी, 24 घंटा, कब दिन हुआ कब रात हुआ। हम लोग तो भैया घड़ी लगा के देखते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं, चिड़िया सुबह अपने समय से उठ जाती है और शाम होता है वापस अपने घर में अपने घोंसला में लौट आती है। कैसे आती है साहब, इसी का कमाल है। 24 आवर डायगोनल रिदम, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उनको नॉलेज है, ज्ञान है सुबह और शाम का। ये जैविक घड़ी कहते हैं, भगवान एक जैविक घड़ी बना दे दिया है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो 24 घंटा दिन होना। आप देखिएगा कि रात होगा तो ऑटोमेटिक आपको नींद आना शुरू होगा, दिन होगा तो जो है आप उठ जाते हैं। तो ये जो बॉडी का जो सिस्टम है, जो हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है मिलाटोनिन। 3 चीज़ याद रखिएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप वेक साइकिल और 24 आवर डायगोनल रिदम, 24 घंटा जो दिन और रात होता है उसको बताता है, जैविक घड़ी है। खाली अपने में मत देखिए, दुनिया में भगवान ने जितने प्राणी का निर्माण किया उसको कोई घड़ी नहीं दिया है, कोई स्टॉप वॉच नहीं दिया है, वो अपने उनको नॉलेज है, ज्ञान है, जैविक घड़ी भगवान बना रखा है, उसके द्वारा उनको अनुभव हो जाता है कब सुबह हुआ कब शाम हुआ। चिड़िया सुबह उठती है 5 बजे चू 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 करने लगती है, शाम होती है अपने घर पे लौट आती है, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, ये बॉडी टेम्परेचर का जो क्वेश्चन है ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बार परीक्षा में आता है कि बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में 310 केल्विन है भैया। तो ये बॉडी टेम्परेचर को होम्योस्टैसिस है, साल ओवर हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर समान रहता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, यही पिनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन करता है। लेकिन इस टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस का 90% रोल है और 10% रोल जो है ये मेलाटोनिन का है। अगर परीक्षा में टेम्परेचर से क्वेश्चन खाली आया और खाली हाइपोथैलेमस रहे तो आप हाइपोथैलेमस को मारिएगा, अगर हाइपोथैलेमस और पिनियल दोनों रहे तो बोथ को मारिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है साहब, उसके बाद कहता है इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। सबसे बड़ी बात है पॉइंट्स को याद करना, उसी के लिए आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला दे दिया, PMT-MD। जब PMT हो गया आपका मेडिकल, या आपका PMT जो परीक्षा देते हैं मेडिकल का, मेडिकल टेस्ट हो गया, जब MBBS का पास करिएगा, मेडिकल परीक्षा पास करिएगा तो MD का डिग्री मिलेगा, MBBS MD डॉक्टर बनिएगा। तो MBBS
और एमडी, तो ये एमडी हो गया। पी से क्या हो गया साहब? पी से पिगमेंटेशन, एम से क्या हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल, और टी से क्या हो गया? टी से क्या हो गया? टेम्परेचर, एम से क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म, और डी से क्या हो गया? डिफेंस कैपेबिलिटी। फार्मूला इसको याद कर लो बेटा, ये तो याद होने से नहीं रहा जिंदगी में कभी, इसलिए पीएमटी पढ़ क्यों रहे भाई? पीएमटी क्वालिफाई करेंगे। प्री मेडिकल टेस्ट, क्या बोलते हैं? प्री मेडिकल टेस्ट पास करेंगे, डिग्री मिलेगा, एमडी का डिग्री मिलेगा साहब, तभी बेड़ा पार होगा। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल खूब क्वेश्चन आता है इससे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीनियल कर रहा है, दिमाग में घुसबे नहीं करेगा। नहीं साहब, पीएमटी आपका है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है और मेटाबॉलिज्म भी है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो। बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप वेक साइकिल और 24 आवर डायरेक्शनल रिदम, इतना काफ़ी। इतना अगर लिख के आ गए तो फिर क्या बात है तुम्हारा। अब आगे आइए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लो। आज जो है सबसे ज़्यादा बीमारी अगर फैला है, 2 बीमारी धरती पर फैला है हर आदमी को। थायराइड का बीमारी, कुछ भी होगा डॉक्टर बोला थायराइड की जांच कराइए, और चिनिया का बीमारी, मधुमेह का बीमारी, दोनों हार्मोनल है भैया। थायराइड ग्लैंड कहाँ पोजीशन बताएं? गला में, नेक रीजन में। शेप कैसा है? बटरफ्लाई शेप है। कैसा शेप है? बटरफ्लाई शेप है। छोटा ग्लैंड है, गला में होता है। बताए थे आपको, हमारे गला में 2 पाइप है बेटा, एक पाइप है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। फूड पाइप को कहता है ओसोफेगस, विंड पाइप को कहता है ऊपर लैरिंग्स है जो वोकल सैक लगा हुआ है, और चिड़िया में लैरिंग्स को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है, साइरिंग्स कहते हैं। और उसी के नीचे में जो है ये मेरा थायराइड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप है। और जो हमारे थायराइड कार्टिलेज, जो लैरिंग्स के नीचे जो कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, उसके नीचे में ये है। ये 2 लोब का बना हुआ, देखिए एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, 2 लोब का बना हुआ है। दोनों लोब ये आपस से जुड़ा हुआ है, जिसको इस्थैमस कहते हैं। कहता है थायराइड ग्लैंड 2 लोब का बना हुआ है, 1 लोब, सेकंड लोब, दोनों लोब जुड़ा है किससे भाई? इस्थैमस से जुड़ा हुआ है। तो ग्लैंड किससे बना भैया? ग्लैंड क्या है? टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। टिश्यू किससे बना? सेल से बना। अब क्वेश्चन आपको आता है साहब कि जो थायराइड ग्लैंड है, खूब प्रश्न आता है, इस पर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। फॉलिकल्स क्या कहता है कि ग्लैंड क्या है साहब? ग्लैंड मतलब हो गया टिश्यू। टिश्यू किससे बना? सेल से बना। थायराइड ग्लैंड जिससे बनता है उसका नाम है थायराइड फॉलिकल्स। यही क्वेश्चन बराबर आता है परीक्षा में कि भाई थायराइड ग्लैंड किससे बना? थायराइड फॉलिकल्स से बना। थायराइड सेल्स का नाम है थायराइड फॉलिकल्स, यहाँ पकड़ के चलिएगा। ग्रुप ऑफ थायराइड सेल को थायराइड फॉलिकल्स कहता है बेटा, और उसके अंदर जो है स्ट्रोमल टिश्यू होता है। अब कहता है कि जो इस थायराइड फॉलिकल कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल, बताया ना आपको, ये फॉलिकल किससे बना है? फॉलिकुलर सेल का बना है, और उसके अंदर एक कैविटी होता है। जैसे ये सेल हो गया, उसके अंदर जो कैविटी हो गया उसको स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। उसमें जो भरा हुआ सामान है उसको स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। अब आगे क्या कहता है कि जो थायराइड ग्लैंड है क्या बनाता है? बायोलॉजी में तो यही तो हल्का नाम ही दे दिया है, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन 2 तरह का है बेटा, एक का नाम है थायरॉक्सिन और दूसरे का नाम है टीसीटी। खूब प्रश्न एक बार मेडिकल में परीक्षा आ गया कि जो फॉलिकुलर सेल है भैया, ये फॉलिकुलर सेल जो है किसका निर्माण करता है? थायरॉक्सिन का और टीसीटी दोनों का। एक ख्याल थायरॉक्सिन का, तो लिखिएगा खाली थायरॉक्सिन का निर्माण ये फॉलिकुलर सेल करता है। ये थायरॉक्सिन 2 तरह का होता है, T3 और T4। जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बेटा वो है T4 टाइप का होता है। और एक चीज़ और जान लो, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए हमको क्या चाहिए? आयोडीन। इसलिए सरकार ने, भारत सरकार ने कर दिया कि जो भी नमक खाओ आयोडाइज सॉल्ट खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाइए। आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तब आपको ये बीमारी नहीं होगी। थायरॉक्सिन जो है का निर्माण होगा। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन चाहिए। हार्मोन के क्या चाहिए भैया? आयोडीन चाहिए। और ये आयोडीन नहीं मिलेगा तब क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है थोड़ा फैलेगा, बड़ा होगा, तो उसको क्या है? घेगा रोग, ग्वाइटर कहते हैं, घेगा रोग कहते हैं। सब ये आगे क्लियर होगा बेटा। आगे देखिए, ये फोटो दिखाया गया है, देखिए ये थायराइड ग्लैंड है। ये दो लोब है, एक लोब ये, एक लोब ये। देखिए यहाँ कितना क्लियर पिक्चर, राइट लोब,
लेफ्ट लोब, दोनों को जो जोड़ता है इसका नाम क्या है? इस्थेमस है। और थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड में जो ग्लैंड उसका नाम है पाराथायरॉयड ग्लैंड। हमारे बॉडी में ये पाराथायरॉयड ग्लैंड की संख्या से पूछता है। एक लोब में 2 पाराथायरॉयड हैं, 2 लोब में कितने हो गए? 4 पाराथायरॉयड ग्लैंड हो गए। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पाराथायरॉयड की संख्या कितनी है, तो लिखिएगा 4 की संख्या है। एक लोब में कितना है? 2 है, तो 2 लोब में 4 हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ये आपका ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स है। इसी लैरिंग्स को चिड़िया में कहते हैं साइरिंग्स कहते हैं। खूब हिट क्वेश्चन है मेडिकल का, आपके परीक्षाओं का। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे देखिए आगे क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है मैं आपको समझा देता हूं, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले BMR याद कर लीजिए। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब दिमाग में होगा भैया कि मेटाबॉलिक क्या होगा साहब? बायोलॉजी में तो हर चीज़ को समझना था, आगे बढ़ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि हमारे कोशिकाओं के भीतर जितने भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अंग्रेजी में द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यह मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, या तो बनेंगे या टूटेंगे। तो जो बनने वाला केमिकल रिएक्शन है उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड H2 मिलकर ग्लूकोज बना, वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, वो कैटाबॉलिज्म है भैया। रिस्पायरेशन कैटाबॉलिज्म है। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या हो गया कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जो सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो कोशिकाओं में होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म सेल के में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, कितना होना है, क्या बनना है, उसको ये कंट्रोल करता है बेटा। दूसरी बात याद करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जब यहाँ BMR याद कर लीजिए, एक वर्ड याद खाली BMR, ये मेटाबॉलिज्म फिर आया, फिर जोड़ लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, वो हो गया। तीसरी बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमारे ब्लड में जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, RBC का काम क्या है साहब? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। इसलिए RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो ये हमारे RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसी को विश्वास नहीं होता है, एक क्वेश्चन मेडिकल में बराबर आता है। तीसरी बात क्या कहता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा कि थायराइड हार्मोन का जो काम है वो पहला काम है BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। और फिर याद कर लेना मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तीसरा याद कर लेना RBC के फॉर्मेशन में। चौथा याद कर लेना कि हमारे जो शरीर में पानी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट में क्या? मिनरल्स, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये मिनरल्स हैं, उनको जो ये मेंटेन करता है ये थायराइड करता है। और तीसरी बताया आपको कि जो थायराइड ग्लैंड है 2 हार्मोन बनाया, थायरोक्सिन और तीसरा क्या? TCT, थायरोकैल्सीटोनिन, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। बच्चों जान लो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को 3 चीज कंट्रोल करता है। पहला यहाँ दिया है TCT, दूसरा PTH पाराथायरॉयड और तीसरा है विटामिन डी। विटामिन डी से जो है वो भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम के फॉर्मेशन में मदद करता है। ये आपका बेटा ये थायराइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई थायराइड का क्या फंक्शन है। थायराइड कहाँ है? गला में है। शेप कैसा है? बटरफ्लाई शेप है। 2 लोब का बना हुआ है। थायराइड सेल को, थायराइड जो है ग्लैंड जो है थायराइड फॉलिकल का बना हुआ है। थायराइड फॉलिकल कौन हार्मोन बनाया? थायरोक्सिन हार्मोन बनाया। थायराइड ग्लैंड कितने तरह का हार्मोन बनाते हैं? 2 तरह के, थायरोक्सिन और TCT। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। TCT क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को, फिर यहाँ गाड़ी फंसेगा, बढ़ावेगा कि घटावेगा?
तो लिखिएगा घटावेगा। देखिए नीचे है ना, नीचे घटाता है। और पीटीएच जो है पैराथायरॉयड, वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, उल्टा प्रभाव है। तीसरी बात क्या है, आरबीसी के फॉर्मेशन में, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, फैट के मेटाबॉलिज्म में, और बीएमआर को कंट्रोल करता है। इतना लिखिएगा तो आपको क्या बात है, ये आपका क्लियर हो गया बेटा। अब थोड़ा सा इसमें है डिजॉर्डर्स। ये डिजॉर्डर से क्वेश्चन तो बम्पर क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है। बच्चों एक बात दिमाग में बैठा लो कि जहां भी डिजॉर्डर आएगा वहां दो वर्ड को कंसेप्ट क्लियर कर लो, हमेशा पाला पड़ेगा, हाइपो और हाइपर। हाइपो और हाइपर वर्ड हमेशा आएगा। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपो, हाइपो मतलब नीचा, हाइपर ऊपर। अरे बहुत हाइपर हो रहा है, हो बड़ी दिमाग इसका गर्मा है। हाइपर, हाइपर मतलब ऊंचा, कोई का प्रोडक्शन बढ़ गया। हाइपो का मतलब लो, बिलो। अब क्या लिखा, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण, हाइपो क्या हुआ, लो सिक्रीशन हो गया। तो लो सिक्रीशन में क्या बीमारी हुआ साहब, बीमारी देखिए सिंपल ग्वाइटर जो घेघा रोग कहते हैं उसको कहा। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर गया। थायराइड ग्लैंड क्या हुआ, इनलार्ज कर गया। देखिए यहाँ फोटो दिखाया गया, ये जो है गलफुल्ली कहते हैं इसको, गला फूल गया। दूसरा है केटिनिज्म, मिक्सोडीमा, ये याद कर लिए, सिंपल ग्वाइटर, केटिनिज्म और मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा का दूसरा नाम क्या है, गर्ल्स डिजीज है। क्या नाम है बेटा, गर्ल्स डिजीज है। ये केटिनिज्म जो है क्या दिखाता है, देखिए केटिनिज्म जो दिखा रहा है कि बच्चा का जो ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ हो गया, बच्चे का फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का निर्माण कम करेगा तो बच्चे का जो ग्रोथ है, चाइल्ड का, बच्चे का स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, बच्चा नाटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। पोर्ट बेली, ये देखिए निकला हुआ पेट एकदम बाबा जी तरह निकला हुआ है। पिजन चेस्ट, कभी कबूतर मिले छू के देखिए छाती में ऐसे फेंके रहेगा, तो ये पिजन चेस्ट है। और प्रोट्रूडिंग टंग, जिबिया को निकालने रहेगा, प्रोट्रूडिंग टंग, ये सिम्टम है। लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी फंसता है खूब अच्छी तरह से, वो है केटिनिज्म, एक है ड्वार्फिज्म। दोनों में बच्चा नाटा है, पौना है। ये केटिनिज्म जो हुआ वो आपका थायराइड डिफिशियंसी है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने से होता है। और ड्वार्फिज्म एक वर्ड आएगा, वो जो है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन कम होगा तब जब बच्चा नाटा होगा, उसको ड्वार्फिज्म कहेंगे। और केटिनिज्म जो आएगा वो थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन के लेस सिक्रीशन के वजह से होता है बेटा। दूसरी बात क्या है, मिक्सोडीमा गर्ल्स डिजीज कहते हैं। इसमें क्या है साहब कि एडल्ट में होगा, कहाँ होगा, केटिनिज्म जो है बच्चों में होगा, कंसेप्ट क्लियर कर लो। और मिक्सोडीमा एडल्ट में होगा। क्या होगा साहब कि लो हार्ट रेट, हार्ट की जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार जो धड़कता है आपका, वो हार्ट रेट का जो पंपिंग है वो कम जाएगा। बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, बॉडी में मालूम है ही, मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा और रिप्रोडक्टिव फेल्यूर हो जाएगा, वो सेक्सुअली इनफर्टाइल हो जाएंगे, ठीक नहीं। वो इसलिए कहता है ये मिक्सोडीमा या गर्ल्स डिजीज कहाँ होता है, एडल्ट में। केटिनिज्म कहाँ होता है, चाइल्ड में। किसके कारण होता है, थायरॉक्सिन के कारण होता है। अब अगर मान लिया थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ गया था, तब भाई दोनों में गड़बड़ेशन है, घट गया तब पर बीमारी, बढ़ गया तब पर बीमारी। हाई सिक्रीशन को कहते हैं हाइपर, मतलब ज़्यादा, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन का निर्माण बढ़ गया। क्या है, देखिए ये फोटो देखिए, ये देख रहे हैं ना। कभी कभी किसी आदमी को देखिएगा कि आँख जो आई बॉल जो है एकदम बाहर गोल गोल निकला रह, खा जाएगा। अरे ऐसे कहाँ देख रहा है, खा जाएगा कहाँ हमको तुम, हैं। वही कहता है एक्सॉप्थैल्मिक ग्वाइटर। ऑप्थैल्मिक का मतलब होता आँख, एक्स मतलब हो गया बाहर निकल गया। जब पूछो क्या कहता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो है वो बाहर देखिए कैसे निकला हुआ है, लगता है कि आँख खा जाएगा, हमको चबा जाएगा, और उनका वेट लॉस होगा और हाई BMR।
यहाँ पर क्या था, लो बीएमआर था, यहाँ पर क्या है, हाई बीएमआर है। लेकिन परीक्षा में जब आएगा तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। खूब हिट क्वेश्चन है हर परीक्षा का। ग्रेव्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। गल डिजीज का दूसरा नाम क्या है, मिक्सोडीमा। किसको होता है, एडल्ट में होता है। कब होता है, हाइपो में। ये कब हुआ, हाइपर में हुआ। आंसर क्लियर हो गया बेटा। अब दूसरा जो ग्लैंड दूसरा जो ग्लैंड है बेटा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पाराथायरॉयड। ये थायरॉयड और पाराथायरॉयड। पारा का मतलब क्या हुआ, पारा का मतलब अराउंड। कहाँ है साहब, जो थायराइड के अराउंड है। किस साइड में, आगे वेंट्रल, पीछे डोर्सल। थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में, पीछे साइड में। ये जो दो ग्लैंड है, हर लोब में बताए थे कि 2 पाराथायरॉयड होते हैं, 2 लोब है, 4 पाराथायरॉयड ग्लैंड की संख्या हो गई। ये क्या, कौन हार्मोन बनाता है, इसका नाम है पीटीएच। नाम क्या है बेटा, पीटीएच। परीक्षा में एक बार पूछ दिया कि पीटीएच का फुल फॉर्म लिखो। फुल फॉर्म है पाराथायरॉयड हार्मोन। बहुत हल्का है बेटा। ये जो पीटीएच जो है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। टीसीटी क्या किया भैया, टीसीटी ने ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा दिया और ये क्या कर दिया भैया, बढ़ा दिया। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड वाइल टीसीटी लोअर्स इट। मतलब क्या हुआ कि ये जो पीटीएच है और टीसीटी है ये दोनों उल्टा है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, उल्टा प्रभाव। एक बढ़ाता है कौन, पी साहब देखिए ऊपर की ओर पी है और टी नीचे भाग रहा है, ये घटाता है। पीटीएच क्या है, हाइपर, क्या बताए, हाइपर ग्लाइसेमिक। मतलब कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दिया, हाइपर ज़्यादा कैल्शियम लेवल को बढ़ाया, जबकि टीसीटी क्या किया, कैल्शियम लेवल को घटाया। इसको कहता है हाइपोग्लाइसेमिक नेचर। अब आगे देखिए साहब, आगे फंक्शन क्या है पीटीएच का, कि पीटीएच क्या किया, कैल्शियम लेवल को बढ़ाया। तो कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ाएगा, ब्लड में बढ़ाएगा। तो ब्लड में कैसे बढ़ेगा साहब, वो देखिए ब्लड में कैसे बढ़ेगा, उसको देखिए आप लोग, क्या कैसे बढ़ेगा ब्लड में। तो ये क्या करता है पीटीएच, कि जो हमारा बोन्स है, हड्डी, हमारा बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ है। हड्डी को बोलेगा, ये हार्मोन सिग्नल देगा कि साहब ऐसा करो कि तुम जो है अपने बोन से कैल्शियम को बाहर निकालो, कैल्शियम को बाहर निकालो। ये जो पीटीएच जो हार्मोन है बेटा, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कहाँ बढ़ाता है, ब्लड में बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अब उसके बारे में 3 फॉर्मूला दिया गया है। पहला दिया गया बोन डीमिनरलाइजेशन, हमारे हड्डी में जो कैल्शियम है उसको वो बाहर खींच लेगा और खींच करके बोन से ब्लड में डाल देगा। तो सोचो बच्चों कि अगर बोन से कैल्शियम बाहर निकल गया तो हड्डी की दशा क्या हो गई, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। हल्का सा आदमी गिरेगा, हड्डी टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। डीमिनरलाइजेशन, बोन का क्या किया, डीमिनरलाइजेशन। कौन मिनरल को निकाल दिया, कैल्शियम को निकाल दिया। कौन बीमारी हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हुआ बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस। फिर क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। हमारे किडनी क्या करता है साहब, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी से पेशाब बनता है, यूरिन बनता है। और किडनी क्या करता है कि जो मिनरल्स हैं, कहता है ये किसको, रीनल ट्यूब्यूल को। कौन रीनल ट्यूब्यूल को, डीसीटी को। याद कर लेना बच्चों, डीसीटी, ये रीनल ट्यूब्यूल जो किडनी का एक पार्ट है, उसको नाम है रीनल ट्यूब्यूल। उसको कहता है कि तुम थोड़ा सा भी कैल्शियम को बॉडी से बाहर मत निकालो, उसको खींच के रीअब्जॉर्ब करो और हमको तुम भेजो रीअब्जॉर्ब। तो ब्लड में फिर कैल्शियम बढ़ गया। एक तो बोन को ऑर्डर किया, दूसरा जो है किडनी को ऑर्डर किया कि तुम जहां भी कैल्शियम खींच के लावो। और तीसरा कहता है एलिमेंट्री कैनाल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्डर किया कि भोजन में जो भोजन खा रहे हैं, जिस भोजन में जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को जो है तुम लाओ, बाइंग कीजिए कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। तो बेटा ये आपका आज क्लियर हो गया
कि ये पीटीएच क्या करता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। टीसीटी जो थायराइड सिक्रेट करता है वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को घटाता है, तो बढ़ाता है कैल्शियम को और मैग्नीशियम को भी। कहाँ, इन बोन्स एंड ब्लड। कैसे बढ़ाता है, कैसे घटाता है, तो बोन को डिमिनरलाइज करता है, बोन को कमजोर कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, और रीनल ट्यूब्यूल को, किडनी को बोलता है कि कैल्शियम को तुम रीअब्जॉर्ब करो और वापस शरीर से बाहर निकलने ना दो। और तीसरा है कि जो हमारा डाइजेस्टेड जो फूड है, जो फूड में जो कैल्शियम है, जिस भोजन में कैल्शियम ज़्यादा है उसको तुम वहाँ से उसको जो है तुम ब्लड में पहुँचाओ। किस भोजन में कैल्शियम ज़्यादा है बच्चों, बताओ तुम लोग कोई। वो जो है आपका डेट्स में, खजूर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। बच्चे जो है दूध पीते हैं, मम्मी दूध पिलाती है, बच्चे दूध पीते हैं ना, और दूध से उनका हड्डी उड्डी मजबूत होता है, तो ना बड़े होते हैं। दूध में कैल्शियम ज़्यादा है, खजूर में कैल्शियम ज़्यादा है। इसलिए बच्चों आज आपका टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अगला सेक्शन में मैं बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप उसको भेजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि किसी परीक्षा में मेरा बच्चा फेल होकर नहीं आवे। हमारी प्रतिष्ठा, ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम की प्रतिष्ठा बची रहे, और हम लोग को जो है, हम लोग का नाज तुम ही लोग हो बच्चों। ठीक है बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।